हेलो दोस्तों, रियांस कंपटीशन क्लास में आप सभी का स्वागत है। रेलवे ने न्यू वैकेंसी स्टार्ट करी है। जो भाई बहन जो आईटीआई पास हैं उनके लिए रेलवे ने अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी लॉन्च करी है। तो मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि रेलवे अप्रेंटिसशिप का फॉर्म कैसे भरा जाएगा। सबसे पहले आपको सरकारी रिजल्ट पे जाना है। सरकारी रिजल्ट पे जाइए, देखिए लेटेस्ट जॉब पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा रेलवे एससीआर अप्रेंटिसशिप ऑनलाइन फॉर्म 2024। तो आप इस पे जाएंगे, जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पेज ओपन होकर आएगा रेलवे रिक्रूटमेंट सेल आरआरसी साउथ सेंट्रल रेलवे का। इसमें देखिए जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस जो कैंडिडेट हैं उनकी 100 रुपये है, और जो एससी एसटी पीएस के कैंडिडेट हैं उनके 0 रुपये है, और ऑल कैटेगरी फीमेल की 0 रुपये है। आपके एप्लीकेशन 28 दिसंबर 2024 से स्टार्ट है और लास्ट डेट देखिए दिया हुआ है 27 जनवरी 2025, और एग्ज़ाम फ़ीस पे करने की भी लास्ट डेट 27 जनवरी 2025 है। इसमें अगर हम एज की बात करें तो मिनिमम एज 15 ईयर्स और मैक्सिमम एज 24 ईयर्स है। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, रेलवे ने साउथ सेंट्रल रेलवे ने जारी करी है। ये देखिए टोटल वैकेंसी है 4232 पोस्ट दिया हुआ है। इसमें जो एलिजिबिलिटी है वो क्लास 10th हाई स्कूल मैट्रिक विथ 50% मार्क्स, जिसके हाई स्कूल में 50% मार्क्स हैं, और जो आईटीआई सर्टिफिकेट इन रिलेटेड ट्रेड, और जो ट्रेड में वैकेंसी आई है उसमें आप आईटीआई पास होने चाहिए, तो वो इस अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी को फिल कर सकता है। अप्रेंटिसशिप करने का सबसे महत्वपूर्ण फ़ायदा रेलवे में ये होता है कि जो कैंडिडेट अप्रेंटिसशिप करे होते हैं रेलवे से, तो जो भी रेलवे में भविष्य में जो भी जॉब आती हैं, जो वैकेंसीज आती हैं रेलवे की परमानेंट वैकेंसी जो आती हैं, ग्रुप डी में की बात करें या लोको पायलट की बात करें या टेक्नीशियन की बात करें, तो उसमें आपको सीधा 20% का रिजर्वेशन आराम से मिल जाता है, जिससे आपका सिलेक्शन आसानी से रेलवे में हो जाता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रेलवे में ही अप्रेंटिस के फॉर्म को फिल किया करें, जिससे कि आपको आने वाले भविष्य में रेलवे में आसानी से जॉब मिल सके। चलिए दोस्तों आगे बात करता हूँ। देखिए ट्रेड के नाम दिए हुए हैं एसी मैकेनिक, कारपेंटर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन की सबसे ज़्यादा पोस्ट है 1053 है। उसके बाद अगर हम फिटर की बात करें तो 1742 पोस्टें हैं। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रीशियन और फिटर की मारामारी होती है, सबसे ज़्यादा पोस्ट रेलवे इन्हीं सब में निकालता है। मशीनिस्ट की पोस्ट है 100, पेंटर की पोस्ट निकली हुई है 74, ट्रेन लाइटनिंग इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट 34 निकली हुई है, और वेल्डर की पोस्ट है 713। अगर हम इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करें, नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखा है डाउनलोड नोटिफिकेशन। जब इसको ऊपर क्लिक करेंगे तो नोटिफिकेशन को खुलकर आएगा, नोटिफिकेशन ओपन हो रहा है। ये देखिए नोटिफिकेशन में वही सब चीज़ें लिखी हुई हैं जो मैंने अभी आपको बताया था कि कहाँ कहाँ वैकेंसी निकली है, किस किस स्टेट में वैकेंसी निकली है। ये देखिए कि फिटर की टोटल इसमें दी हुई है, एससी की 263 वैकेंसी है, एसटी की 133 वैकेंसी है, ओबीसी 469 है, ईडब्ल्यूएस की 175 वैकेंसी है, यूआर की 702 वैकेंसी है, और टोटल फिटर की 1742 वैकेंसी हैं। तो आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसकी जो मेरिट बनती है वो आपका हाई स्कूल और आईटीआई इन दोनों की मेरिट को जोड़कर एक फाइनल कट ऑफ जारी किया जाता है रेलवे द्वारा। अगर आप उस कट ऑफ को पार कर लेते हैं तो रेलवे में आसानी से आपको अप्रेंटिसशिप मिल जाएगी। चलिए आगे मैं बताता हूँ कि आप लोग फॉर्म को कैसे अप्लाई कर पाएंगे। सबसे पहले आपको सरकारी रिजल्ट पे जाना था, फिर रेलवे एससीआर अप्रेंटिसशिप पे क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन होकर आएगा। इसमें आप ये लिखा हुआ है अप्लाई ऑनलाइन, तो अप्लाई ऑनलाइन पे जब आप लोग क्लिक करेंगे तो अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद आपको इस पेज पे पहुंचाएगा रेलवे। इस पेज पे लॉगिन होगा, इसमें सारी जानकारी लिखी हुई है कि कितनी पोस्टें हैं और क्या क्या चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। देखिए लिखा हुआ है 10th की क्लास की मार्कशीट चाहिए, आईटीआई कंसोलिडेटेड मार्कशीट चाहिए, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस का कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, पीडब्ल्यूएड कैंडिडेट की डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट चाहिए,
सिग्नेचर चाहिए, एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए और अप्रेंटिसशिप में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको आगे फॉर्म भरते वक्त स्वीकार किए जाएंगे। और आप जो 100 रुपये का भुगतान है वो आप लोग QR कोड के माध्यम से कर सकते हैं, UPI के माध्यम से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं और नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं। तो ये देखिए लिखा हुआ है न्यू रजिस्ट्रेशन और रजिस्ट्रेशन यूज़र लॉगिंग। जो नए कैंडिडेट हैं वो न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने पर एक फॉर्म ओपन होगा। ये देखिए फॉर्म एक ओपन हो गया। तो इसमें क्या करना है, इस पर लिखा हुआ है सेलेक्ट योर रेजिडेंटल स्टेट। इसमें सेलेक्ट करेंगे, जो कैंडिडेट जिस स्टेट में आते हैं वो सब फिल करेंगे। जैसे यूपी में आते हैं तो उत्तर प्रदेश फिल करेंगे। फिर लिखा है सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे अगर लखनऊ में आते हैं लखनऊ फिल करेंगे, कानपुर में आते हैं कानपुर फिल करेंगे। उसके बाद लिखा है अपलोड एड्रेस प्रूफ। इसमें एक एड्रेस प्रूफ को अपलोड करना है। तो एड्रेस प्रूफ में आप अपने आधार कार्ड को अपलोड कर सकते हैं, वोटर ID को अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपके इसमें ईमेल ID पड़ेगी, इसमें ईमेल ID आप डालिएगा। इसमें मोबाइल नंबर पड़ेगा, मोबाइल नंबर डालिएगा। फिर पासवर्ड क्रिएट करना है आपको, जिसमें लेटर, वर्ड और स्पेशल कैरेक्टर सब होना चाहिए। फिर कंफर्म पासवर्ड पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको नीचे आ जाएंगे रजिस्टर एंड सेंड OTP पर क्लिक करना है। चलिए मैं आपको एक एक स्टेप करके दिखाता हूँ। जैसे इसमें मैंने क्लिक किया, उत्तर प्रदेश डाल दिया। चलिए महाराष्ट्र फिल करता हूँ। उसके बाद स्टेट में फिल कर दूंगा नासिक। एड्रेस प्रूफ अपलोड करना है, इसमें एड्रेस प्रूफ अपलोड कर देंगे। मैक्सिमम जो फाइल साइज़ है वो 1 MB से कम होना चाहिए, 1 मेगाबाइट से। तो इस पर एड्रेस प्रूफ अपलोड कर देता हूँ। फिर इसके बाद नीचे आ जाएंगे, इसमें ईमेल ID डालनी है अपनी, तो ईमेल ID इसमें फिल कर देंगे। ईमेल ID फिल करने के बाद नीचे मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर फिल करेंगे। फिर मोबाइल नंबर फिल करने के बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। कोई भी पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं आप यहाँ पे। बस ये ध्यान रखिए स्पेशल कैरेक्टर, नंबर और सबका मैचिंग होना चाहिए। तो इसमें पासवर्ड क्रिएट करें। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद यहाँ पे रजिस्टर एंड सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे आई एम नॉट रोबोट। फिर रजिस्टर एंड सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे ईमेल ID पर एक OTP गई हमारे, तो ईमेल ID पे OTP डालेंगे। OTP आई है 8347, तो इस पर डालेंगे 8347। इसको सबमिट करेंगे, इसको वेरीफाई करेंगे। ये देखिए वेरीफाई हो गई है हमारी ईमेल ID। अब इसके बाद क्या करेंगे, हमारा न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो गया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोसीड टू एप्लीकेशन फॉर्म या लॉगिन अगेन, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए एक पेज लॉगिन हुआ है। इस पेज की इंफॉर्मेशन को आपको फिल करना है।
सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कम्युनिटी। कम्युनिटी में आप जिस कम्युनिटी में आते हैं, अगर यूआर है यूआर डालिए, एससी है एससी डालिए, एसटी डालिए, ओबीसी है ओबीसी डालिए। तो यहाँ पे कम्युनिटी डालना होगा, यूआर सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद नीचे दबाएंगे, नीचे आपको यहाँ पे लिखा है डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ देखिए इसमें लिखा हुआ है, ले नहीं रहा है, इसमें लिखा हुआ है यूआर की जो कैंडिडेट है वो 28 दिसंबर 2000 से 28 दिसंबर 2009 के बीच में होने चाहिए। जो SC/ST की कैंडिडेट है वो 28 दिसंबर 1995 से 28 दिसंबर 2009 के बीच में होने चाहिए। तो यहाँ पे आप अपनी वही डेट ऑफ बर्थ डालिएगा जो एज लिमिट दी है उसके अकॉर्डिंग। अगर आप 24 साल से ज़्यादा हैं तो आपका ये फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। अब इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है क्लास 10th एजुकेशनल बोर्ड। 10th क्लास में आप यहाँ पे डालेंगे बोर्ड का नाम, अगर यूपी बोर्ड है यूपी बोर्ड डालेंगे, सीबीएसई बोर्ड है सीबीएसई डालेंगे, एसएससी बोर्ड है एसएससी बोर्ड डालेंगे, किस सन में पास आउट है वो डालेंगे। अगर 2020 में पास आउट है, 2021 में पास आउट है तो यहाँ पे डालेंगे। टोटल मार्क्स यहाँ पे डालेंगे कि कितने मार्क्स का पेपर हुआ था। अगर यूपी बोर्ड वालों का 600 नंबर का होता है, सीबीएसई वालों का 500 नंबर में होता है, तो वो यहाँ पे टोटल मार्क्स डालेंगे। जितने मार्क्स आपने पाए हैं वो सब डालेंगे। अगर यहाँ पे CGPA है तो आप अपना CGPA डालेंगे, यहाँ पे अगर वो परसेंटेज मार्क्स है तो यहाँ पे परसेंटेज मार्क्स डालेंगे। फिर इसके बाद जब आप नीचे की ओर आएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रेड फॉर विच अप्लाइड। आपको यहाँ पे ट्रेड भरनी है, किस ट्रेड में आप अप्लाई करना चाहते हैं। अगर फिटर है तो फिटर अप्लाई करिए, इलेक्ट्रीशियन में ITI कर रखा है तो इलेक्ट्रीशियन सेलेक्ट करिए, अगर कारपेंटर में कर रखा है तो कारपेंटर सेलेक्ट कीजिए। तो ट्रेड के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है नेम ऑफ द कैंडिडेट, यहाँ पे अपना नाम डालेंगे। इसके बाद फादर सेम लिखा हुआ है, यहाँ पे अपना फादर का नाम डालेंगे। लिखा हुआ नीचे इन कैपिटल लेटर्स आर मेंशन इन SSC। अगर हाई स्कूल में जो भी आपका नेम और फादर नेम है वो आपको यहाँ पे कैपिटल नेम में भरना है। फिर लिखा हुआ है आर यू अंडरगोइंग एनी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर आपने पहले कहीं भी अप्रेंटिस अगर आपने कर रखी है या कहीं से भी एक्सपीरियंस गेन रखा है तो ये फॉर्म आप लोग के लिए नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग नो सेलेक्ट करिएगा क्योंकि आप लोग अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे नो सेलेक्ट होगा। फिर लिखा हुआ आर यू फिजिकली डिसेबल। अगर आप फिजिकली डिसेबल हैं तो यस क्लिक करिए, अगर नहीं है तो नो क्लिक करिए। यहाँ पे बेंचमार्क डिसेबिलिटी दी हुई है। उसके बाद आप लोग नीचे आएंगे, फिर यहाँ पे लिखा हुआ आर यू एक्स सर्विस मैन, यहाँ पे नो क्लिक करना है। फिर एड्रेस दिया हुआ है, आप अपने घर का एड्रेस डालिएगा जो भी आधार कार्ड पे है। यहाँ डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डालिएगा। स्टेट दिया हुआ है, यहाँ पे सेलेक्ट करके स्टेट डालिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे पिन कोड दिया हुआ है, यहाँ पे पिन कोड डालिएगा। फिर यहाँ पे नेशनलिटी दी हुई है इंडियन, यहाँ पे इंडियन फिल रहेगा। फिर जेंडर में आपको मेल फीमेल डालना है। उसके बाद नीचे आएंगे, आपका मोबाइल नंबर ईमेल आईडी जो आपने पहले रजिस्ट्रेशन के वक्त दिया था वो सब यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल होगा। इसके बाद यहाँ पे आप अपना आधार नंबर डालेंगे। फिर आधार नंबर इनरोलमेंट आईडी एक होती है जो कि आधार कार्ड पे ही आपको मिलेगी, यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद लिखा हुआ है आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ऑन बॉडी 1। आपके कोई भी अगर शरीर पे कोई भी निशान है, कोई भी चीज़ है तो वो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन देंगे। जैसे आपके हाथ में मसा है या फिर पीठ में मसा है या फिर कहीं तिल है तो आप यहाँ पे या फिर कोई भी कट मार्क्स लगा हुआ है तो यहाँ पे 2 आइडेंटिफिकेशन आप अपनी देंगे। उसके बाद फिर नीचे की ओर आएंगे आप लोग। नीचे आने के बाद आपको ये देखिए ये सारे अटैचमेंट फिल करना है। यहाँ पे आपको अपनी फ़ोटो अटैचमेंट लगानी है, या आपको सिग्नेचर लगाना है, अपलोड करना है, या कम्युनिटी सर्टिफिकेट अपलोड करना है। वही OBC SC ST में जो भी आते हैं OBC डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट आपको नोटिफिकेशन से यहाँ पे मिल जाएगा, उसको डाउनलोड करके डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है। एजुकेशनल मार्कशीट आपको अपलोड करनी है क्लास 10th की। यहाँ पे ITI की मार्कशीट देखिए, पहले ITI जो होता था वो सेमेस्टर वाइज होता था, तो यहाँ पे 4 सेमेस्टर दिए हुए हैं तो चारों सेमेस्टर की जो सेमेस्टर वाइज है वो चारों सेमेस्टर की यहाँ पे लगाएंगे। और जो जिनका सेमेस्टर नहीं है तो वो अपनी फाइनल सेमेस्टर की मार्कशीट अपलोड करेंगे, सिर्फ जो सेकेंड ईयर की मार्कशीट है वो सिर्फ अपलोड करेंगे। उसके बाद अगर आप PWD कैंडिडेट हैं तो आप यहाँ पे PWD का सर्टिफिकेट लगाइए, या फिर कोई भी सर्विस सर्टिफिकेट है, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट है वो लगाइए। यहाँ पे एक लिखा हुआ है RDAT रजिस्ट्रेशन फॉर्म PDF।
RDAT क्या होता है कि जो ITI कैंडिडेट कर चुके होते हैं उनको बाद में एक अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे आपको लॉगिन करके आपका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, तो उसकी प्रोफाइल जो है वो यहाँ पे अपलोड होगी। रजिस्ट्रेशन जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन साफ साफ अक्षरों में दिखता है, तो यहाँ पे अपलोड करने के बाद जब यहाँ पे आप सबमिट करेंगे, फिर सबमिट करने के बाद एक पेज लॉगिन होगा। अगर फीमेल हैं, SC ST कैंडिडेट हैं तो उनकी कोई भी फीस नहीं पड़ेगी और सीधा फॉर्म डायरेक्टली सबमिट हो जाएगा और आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड हो जाएगा। लेकिन जो जनरल, OBC और EWS के कैंडिडेट हैं उनके लिए फिर इसके बाद का जो है 100 रुपये का पेमेंट मांगेगा, जो जिसका भुगतान आप पेटीएम QR के माध्यम से कर सकते हैं। फिर 100 रुपये के भुगतान के बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर इसमें जनरेट हो जाएगा। दोस्तों इसी तरह से आपको यहाँ पे अप्रेंटिसशिप का फॉर्म SCR रेलवे में भरना है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा। अगर कहीं भी आपको फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही हो तो इसी तरह की वीडियो की जानकारी के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।